सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने 260 करोड़ रुपए से निर्मित 589 एकड़ में विस्तृत कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री ने महापरिनिर्वाण मंदिर में पूजन दर्शन कर बौद्ध भिक्षुओं से की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 281.45 करोड़ की लागत के राजकीय मेडिकल कॉलेज व 180.66 करोड़ की 12 परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। कोतवाली थाने की पुलिस ने मोबाइल छिनैती करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। डीडीयू के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा 3 दिवसीय इलेक्शन सेल एंड इट्स स्कोप विषय पर कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। राजघाट थाने की पुलिस ने जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त को आला कत्ल के साथ किया गिरफ्तार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रांगण में बैठकर आगामी कार्य सहित अन्य विषयों पर की चर्चा। जनपद के विभिन्न सीएचसी, पीएचसी सहित जिला मुख्यालय पर लगा वैक्सीनेशन कैंप। और आदर्श नव युवक रामलीला समिति हरदैया द्वारा 5 दिवसीय रामलीला मंचन का किया गया आयोजन। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कुशीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। लगभग 260 करोड़ रुपए से निर्मित और 589 एकड़ में विस्तृत कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से सीधे अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में 20% तक वृद्धि की संभावना जताई गई है। पूर्वांचल में पर्यटन विकास के साथ रोजगार के भी अवसर व स्थानीय उद्योग एवं उत्पादों को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। प्रदेश का सबसे बड़ा रनवे लगभग 3200 मीटर चौड़ाई 45 मीटर के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुशीनगर ही नहीं पूर्वांचल के लोगों को भी काफ़ी उम्मीदें हैं। इस दौरान मंच पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, श्रीलंका सरकार में मंत्री नमल राजपक्षे, कानून एवं न्याय मंत्री भारत सरकार किरण रिजिजू, नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, संस्कृति के पर्यटन तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी, आयुष स्वतंत्र प्रभार तथा पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक, संसदीय कार्य तथा संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा नागरिक विमानन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, विदेश तथा संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, रक्षा तथा पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सांसद रमापति राम त्रिपाठी, विजय कुमार दुबे सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। कि अपने कर कमलों से कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवादन। जोरदार तालियों के साथ इस यादगार पल, इस लम्हे को जो कि पूरा विश्व अपनी दृष्टि से नजर गड़ाए है, आज के इस ऐतिहासिक पल के लिए बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं, धन्यवाद परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का, जिनके कुशल नेतृत्व और आशीर्वाद के साथ ये पल ऐतिहासिक पल में तब्दील हुआ। और इसी के साथ लीजिए प्रस्तुत है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और बौद्ध स्थलों की महत्वपूर्ण जानकारियों से परिपूर्ण एक लघु फिल्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण देश की प्राथमिकता रहा है। देश का हर हिस्सा, हर क्षेत्र आधुनिक और मल्टी मोडल कनेक्टिविटी से जुड़े इस संकल्प के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को आजादी के अमृत काल में नई गति देने के लिए पीएम गति शक्ति की शुरुआत की गई है।
देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार के रूप में भारत के एविएशन सेक्टर ने गत वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है। पहुंच रखने वाली परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी पूजनीय माननीय प्रधानमंत्री जी को ससम्मान अनुरोध करते हुए सादर आमंत्रित करना चाहूंगी कि अपने प्रेरणादायक संबोधन आशीर्वचन से हम सभी को अनुग्रहित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ खड़े होकर अपने स्थान पर अभिनंदन वंदन स्वागत माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का। भारत विश्व भर के बौद्ध समाज की श्रद्धा का, आस्था का, प्रेरणा का केंद्र है। आज कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये सुविधा एक प्रकार से उनकी श्रद्धा को अर्पित पुष्पांजलि है। भगवान बुद्ध के ज्ञान से लेकर महापरिनिर्वाण तक ये संपूर्ण यात्रा का साक्षी ये क्षेत्र आज सीधे दुनिया से जुड़ गया है। श्रीलंकन एयरलाइंस की फ्लाइट का कुशीनगर में उतरना इस पुण्य भूमि को नमन करने की तरह है। इस फ्लाइट से श्रीलंका से आए अति पूजनीय महासंघ और अन्य महानुभाव आज कुशीनगर बड़े गर्व के साथ आपका स्वागत करता है। आज एक सुखद संयोग ये भी है कि आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की प्रेरणा से आज देश सबका साथ लेकर सबके प्रयास से सबका विकास कर रहा है। साथियों, कुशीनगर का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दशकों की आशाओं और अपेक्षाओं का परिणाम है। मेरी खुशी आज दोहरी है। आध्यात्मिक यात्रा के जिज्ञासु के रूप में मन में संतोष का भाव है और पूर्वांचल क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में भी ये एक कमिटमेंट पूरा होने की घड़ी भी है। कुशीनगर के लोगों को, यूपी के लोगों को, पूर्वांचल पूर्वी भारत के लोगों को, दुनिया भर में भगवान बुद्ध के अनुयायियों को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई। साथियों, भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों को विकसित करने के लिए, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के निर्माण पर भारत द्वारा आज विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सड़क मार्ग से बल्कि अब वायु मार्ग से न केवल देश की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन आज से प्रारंभ हो चुका है। मैं इस अवसर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक कोने में, यानी उत्तर प्रदेश के एकदम एक कोने पर स्थित कुशीनगर जनपद के इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण के लिए आज यहां पर पधारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे बताते हुए अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है कि 1947 से लेकर के 2014 तक उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे। एक प्रदेश की राजधानी लखनऊ और दूसरा वाराणसी का एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी उस समय मात्र 15 से 16 स्थानों के लिए थी।
और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जिस एयरपोर्ट का लोकार्पण कुछ ही देर में होने जा रहा है, यह प्रदेश का 9वां एयरपोर्ट है जो फंक्शनल होने जा रहा है, पूरी तरह फंक्शनल होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश इसके साथ ही 75 गंतव्य स्थानों पर वायु सेवा के साथ सीधे जुड़ जाएगा और उड़ान योजना के अंतर्गत जो लाभ हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, उस परिकल्पना को साकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुशीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिधम्म दिवस के अवसर पर भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की 6ठी शताब्दी की लेटी प्रतिमा का दर्शन किया। वहीं प्रधानमंत्री ने चिवरदान भी किया। इस परिसर में बौद्ध स्टेट कॉन्क्लेव 2021 को संबोधित कर इसमें श्रीलंका के खेल मंत्री नमल राजपक्षे की अगुवाई में 125 सदस्य प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात भी की। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित बड़ी संख्या में केंद्रीय व प्रदेश सरकार के मंत्री मौजूद रहे हैं महापरिनिर्वाण मंदिर की तरफ। Reaching Parinirvan temple where Lord Buddha's reclining statue is there, and now he is about to reach Parinirvan temple. सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति और भारत अनेक धर्मों के उद्गम का स्थल रहा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का अनुपम उदाहरण रहा और इसको बेहद खूबसूरत तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत में सामगान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाई। वेदों से चली हुई हमारी संस्कृति विभिन्न रूपों में होती हुई और साथ ही साथ विभिन्न धर्मों को आश्रय देते हुए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सामंजस्य और साहचर्य का अनुपम उदाहरण देते हुए समूचे विश्व के लिए एक अचंभित कर देने वाली संस्कृति है। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं चिर विश्राम स्थली की तरफ, जहां पर भगवान तथागत ने, जहां पर भगवान बुद्ध ने, जहां पर भगवान ने अपने चिर विश्राम के लिए जो स्थली चुनी और यहीं पर उन्होंने महापरिनिर्वाण किया। समूचे राष्ट्र के तरफ से श्रद्धांजलि प्रस्तुत करने के लिए, कार्यांजलि प्रस्तुत करने के लिए अब से थोड़ी देर पहले कार्यांजलि के रूप में कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात दी गई, पूर्वांचल को जिससे नई उड़ान मिल रही है और साथ ही साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथागत के विश्राम रूप चिर विश्राम स्थली बौद्ध स्तूप महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर पहुंच चुके हैं तथागत के दर्शन के लिए। The Parinirvan temple where reclining statue of Lord Buddha is there, and he will offer prayer and he will offer Chivardhan, and yes, now he has folded his hands in respect of Lord Buddha, and Buddhist monk is helping him to offer prayers and dhyana. दीप प्रज्वलित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस अमर वाक्य को एक बार फिर सार्थक कर रहे हैं जो महात्मा बुद्ध ने कहा, आत्मदीपो भव अपदीपो भव। दीपक की ऐसी परंपरा है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, अपना सर्वस्व अर्पण करके संपूर्ण जगत को अज्ञानता के तम से दूर करता है। और हमारी परंपरा है जो कहती है, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं तथागत बुद्ध को चिर विश्राम स्थली में। To the statue of Lord Buddha and offering respect, and now Chivardhan, that is robe, and now he is being offered, he is being felicitated by the monk, Buddha monk, and he is exchanging greetings with him, and अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया है डॉक्टर भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरो द्वारा, जो कि मुख्य पुजारी हैं महापरिनिर्वाण मंदिर के। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भी स्वागत किया जा रहा है और साथ ही साथ श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर तथागत ने चिर विश्राम के लिए जो स्थान चुना
इस स्थान का उत्खनन 1927 में हुआ। यहां पर 4.27 मीटर गहराई के ऊपर यह स्थित बौद्ध स्तूप है और जहां पर तकरीबन 6.10 मीटर 6 मीटर से बड़ी बुद्ध की प्रतिमा यहां पर उत्खनन में मिली। ये बलुआ पत्थर की प्रतिमा सुनहरे स्वर्णमयी प्रतिमा जैसी प्रतीत होती है और ये मंदिर का उत्खनन 1876 में कार्लाइल द्वारा किया गया और प्रदक्षिणा कर रहे हैं और इस समय बौद्ध धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुष्ठान के रूप में चीवर दान कर रहे हैं। चीवर दान, चीवर उस अंगवस्त्र को कहते हैं जो भिक्षु धारण करते हैं और इस समय सम्मान स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से परम श्रद्धेय तथागत ईश्वर रूपधारी भगवान बुद्ध को चीवर दान कर रहे हैं। चीवर दान, this is a great tradition in Buddha religion and the Prime Minister is offering Chīvar Dan to Lord Buddha with the help of Buddha monks. का जिनका शुभागमन इस मंच पर हो चुका है। देवियों सज्जनों, आप सभी करतल ध्वनि के साथ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, देश का गौरव बढ़ाया है, अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से उनका आगमन, आप सबकी एक करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में, इस मंच पर देवियों सज्जनों। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री महोदय अपने कर कमलों से अर्चना से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सबका जीवन सुखमय हो, सबका कल्याण हो, मानव जीवन खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़े, यही कामना और यही प्रार्थना माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने की है। एक बार पुनः नमन है माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में आयोजित इस समारोह में दिव्य सज्जनों, आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन से कुशीनगर को एक पहचान तो मिली है, उत्तर प्रदेश की प्रगति और देश की छवि को भी एक नई आभा मिली है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन लोकार्पण के साथ साथ और आज अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से यहां के लोकहित की तमाम परियोजनाओं के शिलान्यास या लोकार्पण के माध्यम से आज यहां श्रीलंका से भगवान बुद्ध के वो पवित्र अवशेष, धातु अवशेष भी लाए गए और आज इस मंच पर वे प्रतिष्ठापित हैं, जिनकी अर्चना के साथ आज का ये कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन, वंदन उनका। आज के समारोह में मंच पर विराजमान माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। देव सज्जनों, चिवरदान किसी भी बौद्ध भिक्षु के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी बौद्ध भिक्षु के जीवन में 4 जो प्रक्रियाएं हैं, चरण है, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसमें उपोषित यानी उपवास रखने की जो प्रक्रिया है, साधना के उनका एक स्वरूप है और महीने में 2 बार उपवास रखना प्रत्येक बौद्ध भिक्षु के लिए और बौद्ध अनुयायी के लिए आवश्यक होता है और इसीलिए उपोषित जो है वो पहला चरण है। दूसरा वर्षावास, क्योंकि वर्षा के ऋतु में, वर्षा के काल में 3 महीने तक ये व्यवस्था है, ये जो प्रणाली है उसमें वर्षा ऋतु में 3 महीने तक एक ही स्थान पर वास करना और उस एक स्थान पर रहते हुए धर्म का चिंतन करना, अध्ययन करना और इस रूप में अपने आप को भविष्य के लिए नई एक ऊंचाई पर, नए चरण तक लेकर जाने की प्रक्रिया उस काल में वर्षावास में होती है, जब अलग अलग स्थलों पर भ्रमण नहीं किया जाता। बहुत सारे कारण हैं, व्यवहारिक कारण भी हैं, उसके आप जानते ही हैं। और वर्षा ऋतु के समापन के बाद यानी वर्षावास के बाद प्रवारण का समय होता है और उसके बाद जो महत्वपूर्ण चरण होता है वो चिवरदान का होता है, क्योंकि चिवरदान वर्ष में एक बार श्रद्धालु जो बौद्ध भिक्षुओं के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, वे किसी विशेष अवसर की प्रतीक्षा करते हैं और आज का अभिधम्म दिवस का अवसर तो बहुत ही विशेष है। तो ऐसे विशेष अवसर पर श्रद्धालु
बौद्ध भिक्षुओं को बहुत ही श्रद्धा भाव से चिवर दान करते हैं, अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति और उनके प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करते हैं। और आप स्वयं देख रहे हैं कि किस आस्था और किस श्रद्धा के भाव से माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहां मंच पर विराजमान सबसे पहले श्रीलंका से पधारे जो हमारे वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु हैं उनको चिरव दान कर रहे हैं और चिवर दान के साथ उनका अभिनंदन भी कर रहे हैं और उनके प्रति अपने श्रद्धा भाव की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवान बुद्ध की मैत्री और करुणा का संदेश देता रहा है। आज एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से श्रीलंका से पहुंची पहली फ्लाइट के माध्यम से इस अंतर्राष्ट्रीय उड़ान ने भगवान बुद्ध की इस मैत्री और करुणा को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर एक बार पुनः स्थापित करने की भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, क्योंकि भगवान बुद्ध के से जुड़े हुए सर्वाधिक स्थान उत्तर प्रदेश में हैं और ये मान्यता है कि आज ही के दिन इस अभिधम्म दिवस के अवसर पर संकिसा में भगवान बुद्ध का विशेष अवतरण भी वहां पर माना जाता है। और इस अवसर पर श्रीलंका से आया हुआ यह उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज इस बात का साक्षी बन रहा है। मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से कुशीनगर को इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के उपलब्ध कराने और इस अवसर पर श्रीलंका से इस पहली उड़ान के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित सभी आगंतुक अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण का सौभाग्य मिला है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए पूरी दुनिया से करोड़ों बुद्ध अनुयायियों को यहां आने का अवसर मिलेगा। उनकी यात्रा आसान होगी। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर श्रीलंका से पहुंची पहली फ्लाइट से अति पूजनीय महासंघ, सम्मानित भिक्षुओं और साथियों ने कुशीनगर में पदार्पण किया है। आप सभी की उपस्थिति भारत और श्रीलंका की हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का संदेश सबसे पहले भारत से सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा लेकर गए थे। माना जाता है कि आज के ही दिन अरहत महिंदा ने वापस आकर अपने पिता को बताया था कि श्रीलंका ने बुद्ध का संदेश कितनी ऊर्जा से अंगीकार किया है। भारत सरकार सहायतित योजना फेज 3 के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ राजकीय मेडिकल कॉलेज कुशीनगर का शिलान्यास किया। राजकीय मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का चिकित्सालय शैक्षणिक सत्र 2022-23 से 100 MBBS सीटों का प्रवेश, परियोजना लागत 281.45 करोड़ के साथ ही छात्रावास की क्षमता 460। वहीं पड़ोसी जनपद एवं बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों के मरीजों को भी इस राजकीय मेडिकल कॉलेज का सीधा लाभ मिल सकेगा। वहीं 180.66 करोड़ की 12 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया गया, जिसमें गंडक नदी पर बांध सुरक्षा की 8 परियोजनाएं, स्वदेश दर्शन स्कीम में के बौद्ध सर्किट योजना अंतर्गत पर्यटन विकास, राजकीय महाविद्यालय सुकरौली का निर्माण, नवीन संकेत मुख बधिर राजकीय बालिका विद्यालय आवासीय का निर्माण सहित विभिन्न सड़कों के चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण कार्य सम्मिलित हैं।
कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, देवरिया सांसद रमापति राम त्रिपाठी व कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे सहित बड़ी संख्या में विधायक, पदाधिकारी व भाजपा कार्यकर्ता के साथ स्थानीय लोग मौजूद रहे। वो जहां भी जाते हैं विकास की गंगा अपने आप उस ओर बहने लगती है और आज भी कुशीनगर के लिए एक ऐसा ही अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय राजकीय मेडिकल कॉलेज कुशीनगर के शिलान्यास के साथ ही साथ 180 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाएं जो बाढ़ सुरक्षा, पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा और सड़क से जुड़ी हैं, ऐसी विकासकारी कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वास्तव में कुशीनगर के लिए तो ये विकास का उत्सव ही है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय आ रहे हैं और उसपे सबसे बड़ा सौभाग्य आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमारे बीच होंगे। हम उन्हें देख पाएंगे, सुन पाएंगे और उनके उद्बोधन के माध्यम से अपने जीवन के सूत्र लेकर अपने जीवन में आगे चलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक ही सपना है कि 135 करोड़ भारतीय का जीवन। माननीय प्रधानमंत्री महोदय पधार चुके। जोरदार जयकारा और तालियों के प्रणाम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें। आह्लादित हैं हम, अभिभूत हैं हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अपने बीच पाकर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भगवान बुद्ध की इस पावन धरती पर, इस पावन तिथि पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कुशीनगर के इस विकास उत्सव में हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। मैं चाहूंगी आप सब और हम सब सौभाग्यशाली हैं। 2014 तक जब हम लोग सोचते थे मेडिकल कॉलेज के बारे में, तब कुशीनगर की बात तो बहुत दूर, अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी स्वास्थ्य की जर्जर सेवाएं यहां पर असमय बच्चों को, नौजवानों को, महिलाओं को काल के गाल तक पहुंचाने का कार्य करती थी। लेकिन 2014 में देश के अंदर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है, आज मैं कह सकता हूं प्रधानमंत्री जी आपके अनुकंपा से, आपके आशीर्वाद से विगत 4.5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश अब तक 30 मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारंभ कर रहा है, जिसमें कुशीनगर के मेडिकल कॉलेज का आज आपके कर कमलों से शिलान्यास होने जा रहा है। कुशीनगर के लिए मेडिकल कॉलेज उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कुशीनगर के अंदर हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस से मरते हुए मासूम बच्चों को देखा है। इंसेफ्लाइटिस से सर्वाधिक प्रभावित जनपदों में अगर कोई जनपद था तो वह जनपद था कुशीनगर जनपद। और स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर अकेले गोरखपुर का एकमात्र BRD मेडिकल कॉलेज था जो जर्जर स्थिति में था। और अगर मैं तो कहता हूं कि अगर उस कॉलेज पर भी पहिए होते तो पिछली सरकारें उस मेडिकल कॉलेज को भी वहां से शिफ्ट करके कहीं और जगह लेके चली गई होती। लेकिन भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेजेस का ऐसा जाल पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाया है। गोरखपुर में एम्स बनकर के खड़ा है और अगले माह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर एम्स के लोकार्पण का भव्य आयोजन भी गोरखपुर में होगा। कुशीनगर पर
रौरा सभन के प्रणाम का रहल बानी। आज हम एयरपोर्ट के उद्घाटन आ मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास कईनी, जवने के रौरा सब बहुत दिन से आगोरत रहली। अब ऐजा से जहाज उड़ी आ गंभीर बीमारी के इलाज भी हुई। यही के साथ रौरा सभन के बहुत बड़ा सपना भी पूरा हो गई है। आप सभी के बहुत बहुत बधाई। सैकड़ों करोड़ के नए प्रोजेक्ट कुशीनगर को सौंपते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। भाइयों और बहनों, महर्षि वाल्मीकि ने हमें रामायण के माध्यम से प्रभु श्री राम और माता जानकी के दर्शन ही नहीं कराए, बल्कि समाज की सामूहिक शक्ति, सामूहिक प्रयास से कैसे हर लक्ष्य प्राप्त किया जाता है, उसका ज्ञान बोध भी कराया। कुशीनगर इसी दर्शन का एक बहुत समृद्ध और पवित्र स्थान है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराधियों व अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली थाने की पुलिस ने मोबाइल छिनैती करने वाले रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के रहने वाले 21 वर्षीय अविनाश निषाद व विकास को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के खिलाफ पूर्व में भी राजघाट व कोतवाली थाना में मुकदमा दर्ज है। ये ले लीजिए, तो बांट दीजिए ना। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, 9/2021 को एक मोबाइल जो है स्नैचिंग की घटना हुई थी, उसी को वर्कआउट किया गया है। उसी क्रम में 2 लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। अविनाश निषाद पुत्र संपत निषाद, ये रामगढ़ताल के निवासी हैं, और विकास पुत्र जयलाल निषाद हैं, ये फलमंडी के निवासी हैं। दोनों की उम्र लगभग 21 वर्ष है और इनके पास से एक अदद आसमानी ब्लू मल्टीमीडिया मोबाइल रेडमी बरामद किया गया है। हम गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जाएगी। इनका आपराधिक इतिहास है। जो अविनाश है, इन पे एक और मुकदमा लिखा गया है 46/21, 147, 148, 307 राजघाट थाने पे मुकदमा लिखा गया इनका। और जो विकास है, इसका ये पहला अपराध है। इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। हाँ, इसमें 2 ही लोग शामिल थे। ये लोग मोबाइल स्नैच किए थे, उसको बेचे थे। IMA वगैरह रन किया गया था इसका, उसके द्वारा पता किया गया कि कहाँ पे चल रहा है सिम, और जिनको इन्होंने मोबाइल बेचा था इनसे ट्रेस करके पता किया गया, तो पता चला कि इन्होंने घटना की थी। और CDR एनालिसिस के हिसाब से जो हम लोग इसको वर्कआउट किए हैं और इनको जेल भेजा जा रहा है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल।
हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। Hi, I'm Manmeet. I am Amit with Amit Bros. और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा 3 दिवसीय इलेक्शन सेल एंड इट्स स्कोप विषय कार्यशाला का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के कुलपति प्रोफेसर केएन सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीडीयू के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने की। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी GITM यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के प्रोफेसर मुकुल सक्सेना द्वारा अपने विचारों को व्यक्त किया गया। कार्यशाला के समन्वयक व राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रूसी राम महानंदा, आयोजित सचिव प्रोफेसर विनीता पाठक सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कुछ दिन पहले ही मैं अपने क्लास में थोड़ू का ऐसे सिविल डिसोबीडियंस डिस्कस कर रही थी और उसमें जो इलेक्टोरेट है उसके प्रति उतनी व्यक्ति नहीं है, तो उसको कैसे इंश्योर किया जाए। तो डेमोक्रेसी इज चाहे वो कोई विषय हो या कोई चीज हम नहीं करने जा रहे हो या कोई आइडिया है, उसके लिए ये भी देख पाएंगे कि क्या उनकी आवश्यकताएं हैं, क्या उनकी नीड्स हैं, जो कि सजेस्ट थिंग्स, सजेस्ट न्यू ideas, policies, and not just be a part of democracy can function. So it is your duty also to make sure that वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के तहत राजघाट थाने की पुलिस ने जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त आसिफ जावेद को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, 18 तारीख को एक व्यक्ति ने जो है अपने परिवार में अपनी मामी को ही चाकू मारा था। घटना का क्रम इस प्रकार रहा था कि उसने पैसे की मांग की थी, जिस क्रम में जब पैसे नहीं मिले तो गुस्से में आकर उसने चाकू मारा था, दाहिनी तरफ चाकू लगा था पेट में। उसी क्रम में से गिरफ्तार किया जा रहा आसिफ जावेद है, पुत्र मोहम्मद सलीम, निवासी मोहल्ला बनकटी चक, थाना राजघाट। इसको गिरफ्तार किया गया है। आज 1:30 बजे बर्फखाना के पास से गिरफ्तार किया जा रहा है। इसको जेल भेजा जा रहा है और इसके पास से जो है जो एक आला कत्ल नाजायज चाकू बरामद हुआ है। इसका आपराधिक इतिहास नहीं है। अभी 2 मुकदमे हैं, 274/21, 275/21, 307, 323 और 4/25 आर्म्स एक्ट के मुकदमा है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के प्रांगण में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक में स्टूडेंट फॉर सेवा के तहत वर्ष भर में गोरक्ष प्रांत में विभिन्न विद्यालयों में कार्य कर नए व पुराने विद्यार्थियों को उनके हक के मिलने वाले संसाधनों को दिलाने का कार्य किया जाता है। वहीं आगामी आने वाले वर्षों में विद्यार्थी परिषद किन किन कार्यों को करेगी सहित अन्य विषयों पर चर्चा भी की गई। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के प्रांत मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, आज जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक चल रही है। यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आयाम है SFS, स्टूडेंट फॉर सेवा। स्टूडेंट फॉर सेवा को लेकर विद्यार्थी परिषद किस प्रकार से पूरे अपने गोरक्ष प्रांत में किस प्रकार से पूरे वर्ष भर काम करती है, आगामी आने वाले वर्षों में किस प्रकार से विद्यार्थी परिषद सेवा के क्षेत्र में काम करने वाली है, या पिछले वर्ष
आने वाले समय में जिस तरह से कोरोना काल में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सेवा कार्य के माध्यम से आम जनमानस के बीच में एक सेवा जैसे महत्व विषय को ले जाकर उनके बीच में छोड़ा, ऐसे विषयों को लेकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूरे वर्ष भर कैसे सेवा कार्य को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए यह बैठक आयोजित की गई है, जिसमें गोरक्ष प्रांत के विभिन्न जिलों से आए हुए 16 जिलों से आए हुए कार्यकर्ता इस बैठक में उपस्थित हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जनपद को मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की टीम निरंतर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को भी जनपद के विभिन्न CHC, PHC व जिला मुख्यालय पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। आदर्श नवयुवक रामलीला समिति हरदिया में स्थानीय कलाकारों द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 5 दिवसीय रामलीला मंचन का आयोजन किया गया। मंगलवार की देर रात स्थानीय कलाकारों द्वारा धनुष, बाण, सीता स्वयंवर और लक्ष्मण परशुराम संवाद आदि का मंचन किया गया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष साहब यादव, महामंत्री सिकंदर यादव, कोषाध्यक्ष लाल साहब यादव, राधेश्याम यादव, ब्रह्मदेव यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जग में दितवान वास करत या में सदा मानो सुभग बसंत। हे भैया लखनलाल, ये देखो तो वाटिका कैसी शोभा दे रही है। ओ लाल आयो कहाँ धराया मन मिथिले सकी बा टीका बिहरो हियरो हर जो नयन लगीले रहे सदा वे किसे देखने वाले। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने 260 करोड़ रुपए से निर्मित 589 एकड़ में विस्तृत कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री ने महापरिनिर्वाण मंदिर में पूजन दर्शन कर बौद्ध भिक्षुओं से की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 281.45 करोड़ की लागत के राजकीय मेडिकल कॉलेज व 180.66 करोड़ की 12 परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। कोतवाली थाने की पुलिस ने मोबाइल छिनैती करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। DDU के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा 3 दिवसीय इलेक्शन सेल एंड इट्स स्कोप विषय पर कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। राजघाट थाने की पुलिस ने जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त को आला कत्ल के साथ किया गिरफ्तार।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रांगण में बैठकर आगामी कार्य सहित अन्य विषयों पर की चर्चा। जनपद के विभिन्न CHC, PHC सहित जिला मुख्यालय पर लगा वैक्सीनेशन कैंप। और आदर्श नव युवक रामलीला समिति हरदैया द्वारा 5 दिवसीय रामलीला मंचन का किया गया आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।